So we have completed the first 4 topics, and our last topic for the metals and non-metals is basic metallurgical process. process. Okay, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं। अब देखिए, अभी तक जैसा कि हमने समझा और पाया, अभी तक हम लोग जानते थे कि देखिए मेटल दुनिया में 2 ही तरीके के हो सकते हैं, या तो मेटल्स रिएक्टिव होंगे, है ना, या तो मोर रिएक्टिव होंगे या तो लेस रिएक्टिव। अब मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ये पूरा खेल हाइड्रोजन उस पे था ना, रिएक्टिविटी सीरीज पे, याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है? यस सर। अब मोर रिएक्टिव में कौन कौन से आप लोग जानते हैं? मोर रिएक्टिव में आप लोग जैसे जानते हैं सोडियम जानते हैं, पोटेशियम जानते हैं, कैल्शियम जानते हो, मैग्नीशियम जानते हो, और लेस रिएक्टिव में बस गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और लेड, ये चारों याद रखो, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज क्लियर है कि सर अगर कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव है, इफ समथिंग इज मोर रिएक्टिव, तो क्या वो फ्री स्टेट में पाई जा सकती है? भाई अगर कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव है तो आपने देखा ही है कि या तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी या तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी। भाई अब सोडियम को कुछ ना मिले तो लेकिन उसको हवा और पानी तो मिल सकता है ना कहीं से। यस सर। तो ऐसे हर मेटल के साथ है। तो जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो किसी ना किसी समझे को, जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो किसी ना किसी मतलब एलिमेंट से मिलके कोई ना कोई कंपाउंड बना लेते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस। यानी मैं कह सकता हूं सर कि जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। सही बात है? यस सर। और सर जो ये लेस रिएक्टिव होते हैं ये जल्दी रिएक्ट ही नहीं करेंगे किसी के साथ, तो ये आपको हमेशा फ्री स्टेट में देखने को मिलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। आप लोग मूवीज में देखते होंगे कि नदी में से वो सोना छांटने लगते हैं, है ना, यानी सोना उसी स्टेट में मिल ही रहा है तो उसको छान लिया जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? मेरी बात समझ पा रहे हो ना? यस सर। चलिए तो इफ एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस, प्लीज राइट क्लियर। सर क्या बोले अभी लास्ट में? मैंने बोला आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि सोना नदियों में ऐसे तैरते हुए मिलता है या किनारे पे पड़ा रहता है ना। तो वो किनारे पे क्यों पड़ा है नदियों के? वो इसलिए सर किनारे पे पड़ा है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। वो क्या है? लेस रिएक्टिव। शाम को लेस निकाल दिए। रिएक्टिव। तो जब लेस रिएक्टिव वो रिएक्ट ही नहीं करता है तो सोना सोने जैसे ही मिलेगा ना। अगर किसी की सोने की अंगूठी कहीं गिरी हुई है, आप 10-20 साल बाद भी आपको मिलेगी तो वो वैसी ही दिखेगी, है ना। यस यस सर। लेकिन अगर लोहा होगा तो वो गल उल के खत्म हो चुका होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए तो ये क्लियर हो गया सर। अब हम लोग आगे की कहानी समझते हैं। आगे की कहानी ये है कि तुमको ये पता था कि रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में जो पीछे होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे और जो आगे होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे कि नहीं? यस सर। है ना। तो और ये आपको पता है, तो आपको ये भी पता है कि जो अब बात ये थी सर कि जो मोर रिएक्टिव होंगे वो बनाएंगे क्या क्या। अब देखो मेटल्स के पास सर क्या क्या चॉइस है। तो मेटल के पास सर अगर आप देखें तो वो सबसे पहले उसको इजीली अवेलेबल ऑक्सीजन है ना, यस सर। तो वो ऑक्साइड बना सकता है। सही बात है। वो सर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में इजीली अवेलेबल है तो कार्बोनेट्स बना सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। वो सल्फेट बना सकता है क्योंकि सल्फर एक नॉन मेटल है तो सल्फेट बना सकता है। वो सल्फाइड्स बना सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत चीजें बना सकता है। जैसे हम लोग बाकी तो क्लोराइड है, आप लोगों ने पढ़ा ही था, क्लोराइड पढ़ा था, हाइड्राइड पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं सब, है ना। ठीक है ठीक है ना। तो अब देखिए
रिएक्टिविटी भी मेटल की 3 तरीके से मैं कह सकता हूं सर। अगर जनरल भाषा में बोलूं तो एक हाई रिएक्टिव होते हैं, हाईली, एक मीडियम होते हैं और एक लीस्ट होते हैं, जो सबसे रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो हाईली में कौन कौन थे आपको याद आ रहा होगा। हाईली में तो सर सोडियम, पोटेशियम, ये सब बहुत हाईली रिएक्टिव थे, है ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये सब हाई रिएक्टिव थे। और लीस्ट में आपके कौन कौन से थे आपको याद होगा, ठीक है। सिल्वर, हाँ, सिल्वर था, गोल्ड था, ये सब, कॉपर, सिल्वर, मतलब आप समझ सकते हैं कॉपर होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, प्लैटिनम होगा, लेड होगा, ये सब लीस्ट रिएक्टिव है। और मीडियम रिएक्टिव आप जो भी आप जानते हैं, आयरन आप जानते हैं, जिंक जानते हैं, टिन जानते हैं, टिन, ठीक है। लेड मीडियम ही होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेड भी मीडियम रिएक्टिव होता है, ओके। यहाँ भी लेड नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो लेड क्या होता है, मीडियम रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। और कई लोग इसको मीडियम बोलते हैं और कई लोग इसको मॉडरेटली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडरेटली, इसको मॉडरेटली रिएक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जितने होंगे, जैसे तरह आप देख पाएंगे, ये दोनों तो ये दोनों हम लोग समझ पाएंगे कि ये लोग दोनों हमेशा ज्यादातर किस स्टेट में मिलेंगे, कंबाइंड मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे, ये ज्यादातर कंबाइंड स्टेट में देखने को मिलेंगे कि नहीं, यस सर, ठीक है। चलिए, तो अब यहां तक हम लोगों को सर सारी चीजें क्लियर है। प्लीज राइट क्लियर। क्लियर है सर। वेरी गुड। अब हम लोग आगे देखते हैं पूरी कहानी, अगर क्लियर है। अब सर हमारे पास सबसे ज्यादा हम लोग इंटरेस्टेड है, किसी भी देश, कोई देश किस चीज पे घमंड करता है, अपने संपदा पे ना, तो मेटल्स। अब मेटल्स के मैं सर दो चीजों में इंटरेस्टेड हूँ, एक कि किसी चीज का सोर्सेज क्या है, मतलब कोई चीज कहाँ से मिल रही है, और दूसरा एबंडेंस। एबंडेंस मतलब होता है कितनी मात्रा में मिल रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यस सर। जैसे मैं कह सकता हूँ कि सऊदी अरेबिया इज अबंडेंट इन ऑयल, बट आवर कंट्री इज नॉट एज मच अबंडेंट ऑयल एज सऊदी अरेबिया, ओके, ठीक है, है ना। अब देखिए, जो सोर्सेज होते हैं, सबसे ज्यादा मेटल्स हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, सबसे बड़ा सोर्स तो भाई धरती माँ ही होंगी कि नहीं। यस सर। धरती में भी अगर आपने कोर मेंटल कोर पढ़ा होगा, क्रस्ट मेंटल कोर, तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा तो भाई क्रस्ट में ही होगा ना, है ना, ठीक है। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, अर्थ के क्रस्ट में यानी जमीन के अंदर कौन सा मेटल ऐसा है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, बताइए। आप लोगों को मैं बताया था सर, बता रहे हैं सर, बताए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, ओके, यस सर। ठीक है। सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम के बाद सेकंड रैंक आती है आयरन। उसके बाद आती है कैल्शियम की, उसके बाद आती है सोडियम की, उसके बाद आती है पोटेशियम की, क्लियर है। फिर आती है मैग्नीशियम की, क्लियर है कि नहीं। यस सर। AFC NKM कम, AFC अमेरिकन फ्राइड चिकन नहीं खाऊंगा मैं, क्लियर। अमेरिकन, यह भी मैंने तुरंत बनाया, अमेरिकन फ्राइड चिकन नहीं खाऊंगा मैं, ओके। अमेरिकन फ्राइड चिकन नहीं फालतू खाऊंगा। चिकन नहीं खाने में। क्या हुआ, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बहुत काम आता है ये सब निमोनिक्स, है ना। यस ठीक है, तो करने ये में सब तो अब मैंने समझा कि सर ये सब तो बहुत भयंकर मात्रा में पाया जाता है, मतलब ये सब लिटरली बढ़िया से मिलता है धरती में, इन सब चीजों की कमी नहीं है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है,
और बाकी जितने हैं जो रेस्ट हैं, रेस्ट मेटल्स आर फाउंड इन rest metals are found in traces मतलब समझते हैं ना, खजाना वाला जगह। ट्रेसेस मतलब खजाना नहीं होता है, ट्रेसेस मतलब होता है कि बहुत छोटी मात्रा में, कम मात्रा में। हाँ कम मात्रा में। और अबंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में। अबंडेंस क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। हिंदी में सुनोगे नहीं, प्रचुर। यस सर। और ट्रेसेस होता है कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। अरे अब धरती में भी कम होगा तो ऐसा नहीं होगा कि 10 ग्राम निकलेगा, है ना, कम से कम 40-50 मिलियन टन, है ना। हाँ चलिए, तो ये हो गया। अब ये तो सर थे कि मेटल्स की बात थी। अब अर्थ क्रस्ट में बाकी आपको पता होगा, अगर मैं, ये तो मेटल्स थे सर, ये मेनली क्या थे? मेटल्स। अगर मैं अर्थ क्रस्ट में नॉन मेटल्स की बात करूं, किसकी बात करूं? नॉन मेटल। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन सा पाया जाता है, तो बच्चे खुश होके एल्युमिनियम का नाम लिखाते हैं ना। लेकिन नॉन मेटल में सबसे ज्यादा पाया जाता है भाई, ऑक्सीजन से ज्यादा क्या पाओगे, है ना। यस। और दूसरे नंबर पे रेत, है ना। ठीक है, आया कि नहीं समझ? यस। तो पहला सोर्स अगर हमारा किसी भी चीज का था अर्थ क्रस्ट, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। दूसरी चीज जहां से हमको मेटल मिल सकता है, दूसरी जगह क्या हो सकती है? दूसरी जगह हमारा समंदर, सी वाटर। समंदर के पानी में आपने सुना होगा कि सॉल्ट्स होते हैं कि नहीं? सॉल्ट, यस सर। सॉल्ट होते किसके हैं भाई? सॉल्ट किसके बनेंगे? एसिड प्लस बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ना, मेटल। यस सर। सॉल्ट्स तो मेटल के ही होते हैं ना। तो भाई मेटल्स के सॉल्ट पाए जाते हैं। तो भाई जब मेटल्स के सॉल्ट पाए, तो अगर किसी तरह सॉल्ट को आप अलग कर ले गए तो आपको मेटल्स मिल जाएंगे ना। यस। तो दूसरे नंबर पे सी वाटर ही आता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना। और आप लोग समझ पाते हैं। अब एक चीज आपको मैं लिख दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है 1 साल का भी बोर्ड में पूछा गया था, बहुत पहले, है ना। तो क्वेश्चन ये था कि हीमोग्लोबिन में, यानी हमारे खून के अंदर क्या पाया जाता है? कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं? आयरन। वेरी गुड, आयरन तो पाया जाता है। दूसरा हीमोग्लोबिन के आयरन, अंदर मेन आयरन है। मेन क्या है? आयरन। फिर आप पढ़ते हो क्लोरोफिल, पढ़ते हो कि नहीं? यस। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। और आईज में हमारे क्या पाया जाता है? आईज ऑफ सम एनिमल्स, हमारी आंख में क्या पाया जाता है? नहीं पता। आयोडीन। यानी तुम्हारी आंख में नमक झोंक देंगे तो तुम्हारी आंख सही हो जाएगी। नहीं सर, मुझे बता रहे हैं कैसे सही करते हैं। जिंक। क्या? जिंक। जिंक। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये वाला पन्ना आप लोगों को क्लियर है? यस सर। तो अगर मैंने इस पन्ने में सर समझा कि सोर्स, तो अगर पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मेटल, तो मैं हम लोग लिखेंगे सर देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड दोज आर अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर। ओके, एंड व्हाट इज द अबंडेंस ऑर्डर ऑफ metals? तो मतलब abundance order of the metal is AFC NKM. ओके, आया कि नहीं समझ? यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। चलिए, अब अगर ये भी पेज क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर है सर। वेरी गुड। चलो, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये बता दिया कि फ्री स्टेट होता है, नेटिव स्टेट, सोर्स एंड अबंडेंस बता दिया।
अब हम लोगों को दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक चीज सर कि एक बार बार आप सुनते होंगे शब्द मिनरल्स, सुनते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. सुनते हैं ओर्स, एक क्या सुनते हैं? ओर्स। और तो अब देखिए मिनरल्स मतलब होता है, मैं आपको ये लिख दे रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है कि देखिए मिनरल्स बनते तो भाई किसी ना किसी एलिमेंट से ही है, बात है कि नहीं, है ना? यस तो the forms of element, the forms of element or compound, the forms of element or compounds in which the metals occur in nature, in which the metals Occur in occur nature. in nature, occur in nature, उसी को क्या कहते हैं? मिनरल्स। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस ठीक है ना? और आपने सुना होगा कि अब मिनरल्स हम लोगों को मेनली कहाँ से मिलते हैं? माइन से मिलते हैं कि नहीं, है ना? अरे अर्थ क्रस्ट में माइन से ही तो निकलते हैं। यस सर। लेकिन Yes, माइंस sir. में जब मिलते हैं तो आपको पता होगा कि माइंस में सर होता क्या है। माइंस में अब ऐसा थोड़ी ना कि लोहे का पहाड़ है, तुमने आधा पहाड़ काट के पिघला के अपने घर में लोहा लगा दिया, नो सर। ठीक है? तो जो भी आपको माइंस से मिलते हैं, जो भी मेटल आपको मिलता है, तो उसमें हो सकता है, मतलब जो भी एलिमेंट हो उस एलिमेंट के साथ रेत मिक्स हो सकता है कि नहीं उसमें रेत, है ना? Yes, sir. या मिट्टी हो सकती है, सॉइल हो सकती है सर, या उसमें आप समझ सकते हैं कि रॉक के कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये सब हो सकते हैं। तो ये इम्प्योर हो गया, ये क्या हो गया आपका? एक्चुअली में प्योर नहीं है, ये क्या है? Impure है। इस इम्प्योर चीज को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलते हैं, और कई लोग इसको गैंग्यू बोलते हैं, गैंग्यू, है ना? Gang. क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. यानी वो मेटल्स की जो माइंस में आपको देखो, मेटल जिस स्टेट में रियलिटी में मिलता है तो रियलिटी में वो प्योर नहीं होता, उसके अंदर गंदगी भी मिली होती है। तो वही गंदगी जो आप निकाल के बाल्टी में भर के ला रहे हैं, जिसमें लोहा भी है, रेत भी है, मिट्टी भी है, तो वो जो आप लेके आएंगे, जैसे आप लोग कहते हैं ना मसाला तैयार करो, है ना? Yes, sir. तो मसाले में कई चीजें होती हैं, वैसे ही ये चीजें तो आप जब लेके आएंगे बाल्टी से, तो ये नहीं कहेंगे कि भैया हमारे लोहा लेके आए हैं जमीन के अंदर से, जमीन का सीना फाड़ के, है ना? बोलेंगे ये कचड़ा लेके आए हैं, है ना? लेकिन कचड़े की भाषा में हम लोग अच्छी भाषा में बोलते हैं मैट्रिक्स या गैंग। आ गया? समझ आया कि नहीं आता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? अब आपको पता है, अब आपको पता था सर कि माइंस में मिलते हैं, और माइंस में जो मिनरल होते हैं वो ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड कैसे भी हो सकते थे ना, ठीक है ना? लेकिन एक पॉइंट जो मेरे लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर, वो पॉइंट ये है, अब रुक जाओ और को थोड़ी देर हटाता हूँ। वो पॉइंट ये है कि सर ऑल मिनरल्स आर ऑल मिनरल्स are not all minerals are not suitable for extraction of metal. All minerals are not suitable for extraction of Metal. metals. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? है ना? अब आप जरा ये जो मैंने मिनरल की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, कोने पे लिखी है ना एक, Yes, sir. और जो मैंने ये साइड में लिखी है, इन दोनों को एक साथ पढ़िए, आप देखिए क्या फील हो रहा है। दोनों को एक साथ पढ़िए। समझ गए कि नहीं? नहीं समझ आया? नो सर। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज राइट नो। नहीं गर्ल्स आप लोगों को समझ आ गया? आया। नो सर। अब देखिए
मैंने बोला आपने धरती का सीना फाड़ा, है ना, और आपने 100 टन आपने मैट्रिक्स इकट्ठा कर लिया। मतलब भाई इसी में से तो मिनरल निकलेगा ना। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। 100 ट्रक, लो टन हटाओ, आप 100 ट्रक भर के लाए, कंपनी वालों को दे दिया कि हमको इसमें से लोहा निकाल के दे दो, और कंपनी ने बोला कि लोहा निकल गया है, लेकिन ये 100 ट्रक में से लोहा बस निकला 1 बाल्टी। हो सकता है कि नहीं? 1 बाल्टी लोहा निकला, तो ये हाँ भाई, हाँ बोलो, बोलिए। चलिए, तो 100 ट्रक आप लेके आए मैट्रिक्स, और उसमें से 1 बाल्टी लोहा निकला। अब ये लाइन पढ़ो, ऑल मिनरल्स आर नॉट सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब पहली बात, ये मैट्रिक्स एक मिनरल था कि नहीं? द फॉर्म ऑफ एलिमेंटल कंपाउंड इन विच द मेटल अकर इन नेचर। अब उस डब्बे में जो 100 ट्रक थे उसमें लोहा था ना? लोहा कुछ ना कुछ रहा होगा ना, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके कंपाउंड बनाया होगा कि नहीं? लेकिन वो हमारे काम का नहीं था, यानी यहाँ पे हमको नुकसान हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। तो अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ, अब आप समझ जाएंगे। तो लाइन सर ये है, ठीक है ना? तो हम लोगों को मेटल्स तब निकालेंगे ना जहां से हमको सस्ता पड़े, है ना, और सफिशिएंट। यानी मेटल्स हमको चाहिए, 2 कंडीशन हमको चाहिए। एक तो एक्सट्रैक्शन चीपर होना चाहिए, मतलब यार कम से कम 1 ट्रक आ रहा है, तो 1 ट्रक में से अगर 100 टन कचड़ा है तो कम से कम 40 टन तो लोहा निकले। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक्सट्रैक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो चीपर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, एक्सट्रैक्शन जो होना चाहिए वो सफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक तो सस्ता होना चाहिए, और दूसरा काम भर का निकल जाना भी चाहिए, है ना? ठीक है। यस सर। तो अब मैं जो लिखने वाला हूं, उसने दुनिया का इतिहास और हर कंट्री की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी, और वो लाइन थी ये। तो उस लाइन को कहते हैं, अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी थी, आप देख पा रहे होंगे, और नाम की चीज लिखी थी ना यहाँ पे, ORE। तो व्हाट इज ओर सर? व्हाट इज ओर? तो मैं कह सकता हूं, या मैं यहाँ पे लिख दूं कि ओर क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं द मिनरल्स फ्रॉम विच metals, the mineral from which metals can be extracted profitably। 2 शब्द याद रखिएगा। पहला शब्द प्रॉफिटेबली, फायदा भी होना चाहिए, और दूसरा इकोनॉमिकल होना चाहिए। मतलब भाई फायदा क्या है? ज्यादा फायदा और कम से कम खर्चा हो, यही तो धंधे का वसूल है कि नहीं? यस सर। तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए, तो तभी वो चीज क्या कहलाती है? और कहलाती है। क्या कहलाती है? और क्या ये चीज मैं आप लोगों को बताने में कामयाब हुआ? ये पन्ना समझ आया कि नहीं जो मैंने अभी भी जो भी बोला है? हाँ, ये पन्ना समझ आया कि नहीं जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है? यस सर। देखो, मैंने आपको ये समझाया है कि सर कोई भी मिनरल होता है वो नेचर में जरूर मिलेगा, है ना? ऐसा तो होगा ही नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन अब समंदर से तुमने 50 किलो लोहा निकालने के चक्कर में आधा समंदर खाली कर दिया, तो तुम मूर्ख हो, है ना? मूर्ख हो कि नहीं? तो तुम वहां से निकालो। तो सर मिनरल तो धरती पे हर जगह है भैया, मेरे खून में ही आयरन है ना? लेकिन अगर मैं अपने खून से आयरन निकालने पे आ जाऊं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख तो पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, यस है ना? तो हमारे खून में भी आयरन है भाई।
तो हमारे खून से आयरन निकालने का कोई मतलब नहीं। आयरन वहां से निकाला जाएगा जहां से फायदा होगा और पैसा कम लगेगा, है ना। कम में ज्यादा मिलेगा। हाँ, कम में ज्यादा, एक दाम का वादा, ठीक है। मुनाफा हो जाएगा। हाँ, तो ये बात है। अच्छा, तो यहाँ तक तो हम समझ गए। तो अगर ये क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर सर। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब 1 मिनट बस, वेट अ मिनट हैं। तो मैंने अभी तक आप लोगों को बता दिया ना कि हम लोग कहाँ तक थे। तो मैंने अभी तक आप लोगों को और का इंपॉर्टेंस क्लियर कर दिया। क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, इसको मैंने Yes, सेव sir. कर दिया और स्लाइड मैंने चेंज कर दी। ओके, अब देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भाई? मेटल्स को रिएक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो मेटल्स को सबसे आराम से क्या मिल जाएगा? एयर और Moisture. ऑक्सीजन। मेटल को Yes, सबसे sir. आराम से ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। तो Yes. संसार में मिलेगा। आपको सबसे ज्यादा चीज मिलेगी जो है वो और है O2 ऑक्सीजन। मिलेगा। वो क्या है? ऑक्साइड। Oxygen. ऑक्साइड। वो क्या है? O2 ऑक्साइड। मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? यस ठीक है ना? सर। क्योंकि आपको पता है कि भाई धरती में ऑक्सीजन भी तो बहुत ज्यादा है, Yes, sir. ठीक है ना। यस तो सर। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो अबंडेंट है, जिसकी सप्लाई की कोई सीमा नहीं है। तो अगर तो कोई मैं चीज ज्यादा मात्रा में है तो भाई मेटल को वो आराम से मिल जाएगी। ओके, यस। ठीक है ना। तो हम लोग अभी तक समझ चुके ओर्स और मिनरल्स के बीच का डिफरेंस। हम लोग समझ गए ना, ओर्स वर्सेस मिनरल्स। क्लियर है कि नहीं? यस सर। संस्कृति आपको क्लियर हो रहा है? क्लियर है संस्कृति? चलिए, यस सर, यस सर। संस्कृति शायद तुम कैमरा ऑन करके भूल गई हो, चेक कर लेना। Oh my God. चलिए, तो अब आप समझे। तो एक स्टेटमेंट पूछता है बोर्ड में, वो ये है क्या, और ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, all ores are minerals, but एक मिनट, all ores are minerals, but But all all minerals minerals are not ore. are not ores। अब आप समझ गए ना इसका आंसर? यस सर। बिकॉज सर और वही है। देखिए, मिनरल तो वो है कि जो मेटल ने, जो भी अपने मेटल ने कंपाउंड या फ्री स्टेट में पाया गया, दैट इज मिनरल। ओके ना। बट मिनरल जब भी मिनरल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और गैंग, है ना। और इज व्हेन मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, दो शब्द, प्रॉफिटेबली एंड इकोनॉमिकली। प्रॉफिटेबली एंड इकोनॉमिकली जब निकलेगा तो वो चीज क्या कहलाएगी? और और कहलाएगी। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज बिकॉज। अब आंसर बताने की जरूरत है मुझे? बता देंगे सर। तब बता देते। तो बता तो दिया हूं, यही तो सुनना चाह रहा था। पिछले बता क्या रहा हूं 10 मिनट से? तो लिख अरे दीजिए यही तो सर। बता रहा हूं, ये इस पन्ने पे क्या लिखा हूं, है ना। ठीक है, यस सर। ठीक है ना। क्योंकि बस तुमको सीधे बोलना। लो, एक सिंपल सा तुम्हारे सामने 2-3 लाइन लिख देता हूं ताकि तुमको क्लियर रहे। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं कि मिनरल, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में कंटेन लो कंसेंट्रेशन
लो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स, ये बात है कि नहीं? यस सर। एंड सम नहीं, मे कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल और हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, सही बात है कि नहीं? और हाई कंसंट्रेशन, ठीक है ना? ठीक है ना? एंड ऑल्सो impurities which are difficult to remove, which, ये समझ आ रहा है ना मैं जो लिख रहा हूं थोड़ा गंदा है, which are Yes. difficult to remove, and uneconomical on the other hand, whereas, और जो और होता है, और contains good percentage of metal and no, very important line, no objectionable impurity, समझ पा रहे हो कि नहीं? सर अपना माइक ऑन करिएगा, रिपीट कर रहा है आपका वॉइस। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर पहले से क्लियर ही है। पहले से क्लियर थी, चलिए कोई बात नहीं। अब ये क्लियर हुआ ना, ये वाला आंसर क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। चलो, तो यहां तक हम लोग समझ गए कि नहीं? यस सर। चलिए, वेट अ मिनट। चलिए, तो अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्लाइड चेंज कर रहा हूं, ठीक है? अब देखिए, जैसे अब जो ओर्स होते हैं, हमने ओर्स को कुछ नाम दे दिया, ओके? जैसे आपने सुना होगा, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूं, इसको कर लो, ठीक है ना? जैसे होता क्या है, एक मिनट, एल्युमिनियम है ना? एल्युमिनियम के ओर को हम लोग क्या कहते हैं? बॉक्साइट। नाम सुने कि नहीं आप लोग? नो नहीं सर। सुने तो आप जाता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, आपसे ये नहीं कहा जा सकता है कि एल्युमिनियम कहाँ पाया जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि एक्चुअली में जो बाल्टी आप निकाल रहे हैं वो प्योर एल्युमिनियम तो है नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उस पूरी बाल्टी को एल्युमिनियम कह देना गलत है। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं आप लोगों को? यस सर। जो एल्युमिनियम का मैट्रिक्स है, यानी जो एल्युमिनियम का गैंग है, जिसमें से हम प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं, तो उसको हम लोग सीधे कह देते हैं बॉक्साइट। क्या कह देते हैं? बॉक्साइट। अब ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। हाँ, तो मैं कह सकता हूँ सर बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ आयरन। तो अगर मैं कभी भी बोलूंगा कि मुझे बॉक्साइट मिला है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एल्युमिनियम के ओर किसकी बात कर रहा हूँ? एल्युमिनियम। इसी तरह कैल्शियम के ओर को हम लोग कहते हैं डोलोमाइट। क्या कहते हैं? सर ये सब आता है क्या एग्जाम में? पूछता है? हाँ, ये पूछता है, उसमें पूछेगा आपके, जब लॉन्ग आंसर पूछेगा ना वो।
तो वहां वो पूछ लेगा। बस आपको याद 2-3 करना नाम पड़ेगा। याद रखने हैं, बस नॉलेज के लिए, है ना? ठीक है। लेड का पीबी, लेड का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं गैलेना। क्या कहते हैं? गलेना, गलेना, गलीना नहीं कहते हैं, गलेना कहते हैं। गलेना कहते हैं, गलेना। करीना चलो ठीक है। और सिल्वर, अब देखिए आप समझिए, सिल्वर को हम लोग कहते थे अर्जेंटाइट। याद आ रहा है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका नाम ग्रीक में अर्जेंटियम है, लेकिन इंग्लिश में उसको सिल्वर बोलते हैं। तो जो सिल्वर यस का सर, यस ओर है वो अर्जेंटाइट है। क्या है? अर्जेंट। सर, टाइट। और एक्चुअली में अभी आपको देखिएगा कैसे। और सोडियम, जो सोडियम का होता है उसके ओर को हम लोग कहते हैं रॉक सॉल्ट। क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट। मतलब ये वो ओर है जहां से फायदा है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और मरकरी, मरकरी का समझ लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक मरकरी और एक लेड। तो मरकरी का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिनाबार। सीना, एक मिनट, क्या है? सिनाबार, CINNABAR, सीनाबार। ओके, यस सर, क्लियर है बच्चों? बस अब समझना है बॉक्साइड किसको कहते हैं। बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है सर Al2O3.2H2O। ठीक है। कैल्शियम क्या होता है? डोलोमाइट मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट डॉट MgCO3। ठीक है। गैलेना क्या होता है? ठीक है, गैलेना हम लोग कहते हैं लेड सल्फाइड को, PbS। जैसे आप समझ पा रहे हैं ना, लेड कई फॉर्म में होगा। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड ही नहीं होगा, एल्युमिनियम सल्फाइड भी होगा, लेकिन एल्युमिनियम सल्फाइड को आप बॉक्साइड नहीं कह देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर, क्योंकि वहां से निकालना फायदा नहीं है, तो इसको कह देंगे HgS। और रॉक सॉल्ट को हम लोग क्या कह देंगे? NaCl। ये तो सबको याद होगा ना। यस सर। सिल्वर को Ag2S। इससे पहले याद करो हम लोगों ने सिल्वर क्यों कहाँ पढ़ा था? Ag2S कहीं याद आ रहा है? हम लोगों ने Ag2S पढ़ा था जब हम लोग पढ़े थे कि सिल्वर ब्लैक हो जाता है। याद आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर, कोरोजन होता है। कोरिजन कैसे होता है जी? सब पढ़ा लिखा बर्बाद हो गया अगर सिल्वर में कोरिजन हो गया तो। अरे यस सिल्वर पे ब्लैक लेयर सर। बन जाती है क्योंकि सिल्वर यस सर। सल्फर यस सल्फेट करके Ag2S बना लेता है। यस सर। क्लियर है? गोल्ड। यस सर। गोल्ड पे नहीं होता। गोल्ड पे हो जाता तो इतना महंगा क्यों बिकता, है ना? यस चलिए, अब यहां तक हमारी कहानी खत्म होती है। अब हम लोग, हमको ओर्स मिल गए, ओर्स मिल गए ना। अब हमको ओर मिल गए हैं। अब हमको ओर में से क्या निकालना है? मेटल्स निकालने हैं। ओर में से क्या निकालने हैं? मेटल। अब सर मेरे पास जो मेटल्स निकालने हैं, अब देखो, अब ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि मुझे अगर मेटल्स निकालने हैं ओर्स में से तो कई सारे स्टेप्स होंगे, है ना? ठीक है। अब जो स्टेप्स होंगे वो कई चीजों पे डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात है। अब देखिए एक चीज मैं यहां लिखता हूं, प्लीज नोट, आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो ये कि आप जो ये टॉपिक था, टॉपिक का हमारे नाम था बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। यहाँ पे एक शब्द था मेटालर्जिकल, था कि नहीं? यस तो सर, मेटालर्जिकल को समझने के लिए हमको मेटालर्जी समझना पड़ेगा। मेटालर्जी। और जब हम मेटालर्जी देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेसेस इन्वॉल्व। मेटलर्जी क्या होता है? वो प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग यस सर। extraction and अंदर refining of metal मेटल। क्या क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। मतलब तुम समझ लो, तुमको वो बाल्टी वाला गैंग मिल चुका है जिसको आप और कह दे रहे हैं, उसमें से मेटल निकालने तक जो पूरी कहानी होगी वो कहलाएगी मेटलर्जी। ओके,
समझ गए ना? यस सर। ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, यानी अब मेटल्स को हमको निकालना है, यानी हमारा टारगेट है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। क्या करना? एक्सट्रैक्ट। अब अगर मुझे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो मुझे 3 प्रोसेसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला काम मैं क्या करूंगा? ओर का कंसंट्रेशन चेक करूंगा, और कंसंट्रेशन। दूसरे काम में मैं क्या करूंगा? एक्सट्रैक्ट करूंगा मेटल को, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करूंगा, है ना? और तीसरे प्रोसेस में मैं उसको रिफाइन करूंगा। सही बात है कि नहीं? यस तो सर। ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर ये क्लियर है तीनों चीजें तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर। चैप्टर एंड की तरफ है तो थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखिए, यही चीज समझनी है, बाकी तो सिर्फ बातें हैं। ओके, आज बहुत शांत है सब लोग, लग रहा है क्लियर नहीं हो रहा है सबको। अमृता तो आ गई जी, सब लोग कह रहे थे अमृता सो गई है। नहीं यार, लोग सो गया है। अच्छा, माइक बंद कर देता इस बार। इधर माइक बंद करके सो यार। चलिए अरे कोई बात जगह नहीं, नो सर। अजूबा हो चलो गया। कोई बात नहीं। जगह है। अब यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो 3 चीज बताई। पहली चीज ये बताई सर, दूसरी चीज ये बताई, और तीसरी चीज ये बताई। यानी ये 3 स्टेप अगर मैं कर ले जाऊंगा तो क्या मैं मेटल एक्सट्रैक्ट कर ले जाऊंगा ना? सर एक बार इसको एक्सप्लेन करिए ना। हाँ हाँ, अब वही करूंगा ना अगले स्टेप में। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी मुझे मेटल मिला है और मेटल को मुझे निकालना है तो मुझे, मैं पहला काम क्या करूंगा? मैं पहला चीज तो यही चेक करूंगा ना कि इसमें ओर में कितना आयरन है लगभग, है ना? अब अगर 100 किलो में 100 ग्राम निकलेगा तो मैं फर्जी उसको क्यों निकालूंगा, है ना? यस सर। तो पहला मैं जानूंगा कि मेरे लायक है कि नहीं निकालने, और उसके बाद मैं मेटल को निकालूंगा, और जब मैं निकाल लूंगा तो लास्ट में मैं उसको रिफाइन करूंगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट चीज हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट चीज ये है सर कि अब जो मैंने आपको बताया, जो इसमें पहला स्टेप था वो आपसे मैंने बताया था जो और कंसंट्रेशन के बारे में। किसके? और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है ना? आया कि नहीं समझ? तो अभी तक आपको गैंग समझ आ गया ना? ठीक है, तो हम लोग पहला जो स्टेप होता है, देखो अब स्टेप 1 जो हमारा होगा मेटल को निकालने के लिए, तो जो स्टेप 1 है सर, यानी सर जो स्टेप 1 हम लोग पहला यूज करेंगे वो क्या होगा? ठीक है ना? हमको कंसंट्रेटेड और चाहिए, है ना? चाहिए कि नहीं कंसंट्रेटेड और? ठीक चाहिए। है, हाँ, तो फॉर कंसंट्रेटेड और मतलब मुझे वही और चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा मेटल निकल सकता है। तो फॉर कंसंट्रेटेड और, ठीक है, फॉर कंसंट्रेटेड और, ठीक है, मैं फिजिकल मेथड लगाना पड़े और केमिकल मेथड लगाना पड़े, मैं लगाऊंगा ताकि मुझे कंसंट्रेटेड और मिले। ओके, तो इसके लिए सर मेरे पास 4 मेथड हैं, फिजिकली और केमिकली, यानी कंसंट्रेटेड और निकालने के लिए, जिसमें पहला मेथड है मेरा ग्रेविटी सेपरेशन। पहला मेथड क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन है, फ्रोथ फ्लोटेशन है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद क्या? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन है, ठीक है। और लास्ट में आपका है केमिकल सेपरेशन। लास्ट में क्या है? केमिकल सेपरेशन है। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, यस सर। चलो। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी इसलिए क्योंकि ये चीजें आपको पढ़नी है हायर क्लास में।
समझ गए? यस सर। लेकिन बस नाम याद रखिएगा, ये आपको यूज कहाँ होगा? इन हायर क्लासेस। क्लियर है? ठीक है। अब तो सर पहला काम तो हो गया, अगला काम मेरे पास जो है सर वो क्या है? अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करता हूं? स्टेप 2 मेरे पास क्या है भाई? अब तो भाई और मिल गया, तो अब अगला काम तो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा ना, है ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे पूरा खेल किसका आता है? रिएक्टिविटी का। किसका खेल आता है? रिएक्टिविटी। अब आप याद करिए कि हम लोग क्या कर रहे थे, वो याद आ रहा है कि जो मेटल का सॉल्ट रहता था उससे हाईली रिएक्टिव को रिएक्ट करवा देते थे तो डिस्प्लेस कर देता था, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। है ना? तो अब कंसंट्रेटेड ओर से मान लो ओर मिल गया, अब जरूरी थोड़ी ना कि ओर में सिर्फ एल्युमिनियम ही हो, ओर में कुछ भी तो हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, मिक्स हो सकता है कि नहीं, कई सारे, है ना? ठीक है। तो इसमें से हमको निकालना है, लेस रिएक्टिव को अलग करना है, मॉडरेट रिएक्टिव को अलग करना है, मॉडरेट रिएक्टिव को अलग करना है, और सर जो हाई रिएक्टिव है उसको भी अलग करना है, जो हाई रिएक्टिव है उसको भी अलग अलग करना। तो ये काम हो गया, तो मेरा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हो जाएगा ना? चलिए, और इस तरीके से अगर आप समझ गए तो आपका पूरा खेल हो गया, मतलब ये हो गया। और लास्ट में जो चीज हमारे आती है वो आती है रिफाइनिंग। क्या आती है? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग। अब सर अगर आप समझे कि जो सर मेरा स्टेप 3 है, एक मिनट, जो सर मेरा स्टेप 3 है जो कि रिफाइनिंग का है, तो रिफाइनिंग के अंदर सर, रिफाइनिंग के अंदर हम लोग कैसे रिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज होता है। ठीक है। और उसके बाद यही सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल इजी है, बिजली आसानी से अवेलेबल है ना, यस सर। तो बिजली उजली का खेल यहाँ चलेगा, कैटायन एनायन इधर से उधर जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे, यही खेल यहाँ पे चलेगा। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है ना? यस आया सर। समझ? अब यस मैं सर। आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, ये चीज समझने में आपको कम से कम 2 क्लास 3 क्लास लग जाएगी, और टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? है ना? या अरे जो मैं आप बताऊंगा आपको, इस चीज को समझने में आपको बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप एक काम कर लेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब वो चीजें मैं लिख दूं। यस सर। अब आपको क्या करना है, इसको मैं कर देता हूं सेव। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ चीजें पढ़नी है, आप बस ऐसे देख लीजिएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा पहले, कोई बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पहला आप देखिएगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी कैसे होता है। क्या चीज? एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, मरकरी। यानी मरकरी को उसके ओर से कैसे निकाला जा सकता है, ये देख लेंगे, है ना? इसके बाद आप दूसरी चीज जो देखेंगे वो आप देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। दूसरी चीज क्या देखेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। 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 ये चीज भी आप इंडस्ट्रियल वीडियो देख लेंगे, है ना? ठीक है, आया समझ? यस सर। है ना? उसके बाद एक चीज आप देखेंगे, इसका भी आपको एनिमेशन अवेलेबल मिल जाएगा, और वो है इलेक्ट्रोलिसिस। लिस्ट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, Al2O3। ठीक है, और ये आप देख लेंगे। इसके बाद आप लोग जो देखेंगे वो रिफाइनिंग में देखेंगे, जो कि आपको बस एक सिंपल सा मेथड देखना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की एनिमेशन। ओके,
आ रहा है कि नहीं समझ? ओके यस सर। ठीक है ना। और इसमें आप देख लीजिएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं ये चीज आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पूरा खेल किसका चलेगा? विजुअलाइजेशन का। किसका खेल चलेगा? विजुअलाइजेशन। तो आप अगर वीडियो देखेंगे तो आप बहुत जल्दी विजुअलाइज कर ले जाएंगे, है ना। और मुझे ये चीज आपको विजुअलाइज कराने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे बाय यूट्यूब। ओके है ना। तो ये वाला काम आप लोग कर लेंगे कि नहीं कल? यस सर। ठीक है। और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर के अंत पर पहुंच गए और कहानी में आ गया। क्या आ गया कहानी में? ट्विस्ट। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। है ना। तो ये बताओ, ये चैप्टर आप लोगों को मैं बेटर तरीके से समझा पाया ना, कि कुछ और मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? कुछ बोलोगे यार? इम्प्रूवमेंट या नो इम्प्रूवमेंट लिख दो। चलो, तो एक काम करेंगे, मैं आपको इसमें दोबारा बोर्ड के क्वेश्चन लगवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी बस लाइट मूड में रखते हैं, है ना। अभी बस चीजों को समझते जाते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके। यस सर। तो कल कार्बन शुरू करें ना। यस सर। तो कल हम लोग शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके। यस सर। तो न्यूमेरिकल चलिए, कब लगाएंगे? इसमें न्यूमेरिकल कहाँ है? नहीं है, इस चैप्टर में बीच बीच न्यूमेरिकल है क्या? बीच में है ब्लू ब्लू क्वेश्चन। ब्लू। अरे यार, जब बोर्ड आएगा ना तो पहले चैप्टर तो हमने पूरा खत्म कर लिया ना, हमने एक एक टॉपिक खत्म कर लिया ना। यस सर। ठीक है। बाकी वो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। हमको नहीं लगता कि कहीं भी यार मेटल एंड नॉन मेटल में न्यूमेरिकल है। ओके। क्वेश्चन का बात कर चलिए, रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो मैं आपको एक मतलब यहाँ तक आप देख लीजिएगा, बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके सर। बाय सर। गाइस, गुड नाइट। यस सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए, वी शुड लीव द क्लास।